खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र उज्जवल राणा आखिरकार सिस्टम की बेरुखी का शिकार हो गया। शनिवार को कॉलेज में खुद को आग लगाने वाले उज्जवल की रविवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। सोमवार को उसका शव जब तिरंगे में लिपटा कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो वहां हजारों छात्र छात्राएं और लोग उमड़ पड़े। कॉलेज के बाहर न्याय की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन हुआ। उज्जवल राणा मूल रूप से बागपत जिले के भड़ल गांव का रहने वाला था। वह बुढ़ाना के मोहल्ला खाकरोबान में परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। पिता मजदूर हैं। घर की हालत बहुत कमजोर थी। उज्जवल कॉलेज में 3rd सेमेस्टर का छात्र था, लेकिन फीस ना भर पाने की वजह से उसका परीक्षा फॉर्म नहीं लिया गया। उसकी बहन सलोनी के मुताबिक उज्जवल को लगभग 7,000 रुपये फीस जमा करनी थी। उसने केवल 1,750 रुपये ही भरे थे। इस पर कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा फॉर्म लेने से मना कर दिया। प्रिंसिपल प्रदीप कुमार ने सबके सामने उज्जवल को डांटा और बेइज्जत किया। उज्जवल ने मरने से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा बताई थी। उसने कहा था कि प्रिंसिपल ने उसके साथ बाल खींचे, गालियां दी और अपमानित किया। उसी अपमान और लाचारी के बीच उसने शनिवार को कॉलेज कैंपस में ही पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। छात्र पूरी तरह से जल गया था। उसे मेरठ होते हुए दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही उज्जवल का शव गांव न ले जाकर सीधे डीएवी कॉलेज गेट पर लाया गया। शव को तिरंगे में लपेट कर रखा गया, जहां से माहौल गम और गुस्से से भर गया। कॉलेज के बाहर हजारों छात्र, अभिभावक, सपा छात्र सभा, जाट महासभा और कई संगठन जमा हो गए। सबकी एक ही मांग थी, उज्जवल को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रदर्शन में पहुंचे भाकपा नेता राकेश टिकैत ने कहा, उज्जवल राणा को सिस्टम ने मारा है। वह 3 दिन से पुलिस प्रशासन और कॉलेज के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिर उसने जान दे दी। टिकैत ने ऐलान किया कि आंदोलन 3 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज का नाम बदलकर उज्जवल राणा के नाम पर रखा जाएगा और यही उसकी मूर्ति लगवाई जाएगी। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उज्जवल का शव फ्रीजर में रखकर यही आंदोलन जारी रहेगा। छात्र संगठनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार को सरकारी नौकरी और कॉलेज प्राचार्य, प्रबंधक, पीटीआई और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अभिभावक के नेता विशु चौधरी ने कहा, यह कॉलेज सरकारी जमीन पर बना है और इसे बुलडोजर से गिराया जाना चाहिए। मेरा भतीजा था जी। अब धरना चल रहा था, अब जो समाप्त हुआ है, क्या मांगे थे आपकी, कितनी पूरी करेगी? भाई मांगे तो मैंने तो कुछ नहीं रखी। मैं तो जो समाज आया हुआ था यहाँ से, मेरे परिवार से थे, गांव से लोग मेरे गांव के थे, मेरे रिश्तेदार थे, गांव के बड़े बड़े सामाजिक लोग थे। उन्होंने मेरे से पूछा था, भाई इसमें क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी, मेरे बेटे ने जो आवाज उठाई बस उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जो आपका फैसला होगा मेरा फैसला होगा। जो सब समाज जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उससे कैसे पीछे हट जाऊं? जो उन्होंने करा मैं उसके फैसले पे। तो किस तरह इस दुनिया से जाने के साथ साथ एक सवाल छोड़ के गया है। वो सवाल ये है कि क्या किसान के बच्चे को, गरीब के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है या नहीं है? सरकार ने तो अधिकार दिया था राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से, लेकिन कहीं पूरी तरह से वो शायद लागू नहीं हो पाया, जिस वजह से उज्जवल राणा को अपनी जान देनी पड़ी या शहीद होना पड़ा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उसने अलग जगाई है वो अगर चले, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उस पर कैसे रोक लगे, जो कानून है कानून का कैसे पालन हो। और जगह भी बहुत सी जगह, क्योंकि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो सबकी लड़ाई लड़ रहा था। वो उन छात्रों की जो फीस नहीं दे पाते उनकी लड़ाई लड़ रहा था। अभी उसका अंतिम संस्कार है। युवाओं में आज रोष था। युवा मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, ये बात ऊपर तक जाए। ये उज्जवल राणा की आखिरी इच्छा भी थी। उसे सच्चा न्याय यही होगा कि दोषियों पर कार्रवाई हो और साथ के साथ ये बदलाव हो कि शिक्षा, एक गरीब का बच्चा भी, किसान का बेटा भी शिक्षा ग्रहण कर सके जिस पे पैसे नहीं है। ये बदलाव होना देश में बहुत जरूरी है। धरना चल रहा था, अब समाप्त हो गया है, कैसे सहमति बनी और क्या जो मांगे थे पूरी? परसों डीएवी कॉलेज में एक उज्जवल नाम के छात्र ने अपना आत्मदाह का प्रयास किया था और कल उसकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। आज उसको लेके डीएवी कॉलेज के सामने कुछ जनप्रतिनिधि और किसान यूनियन और जो विद्यार्थी है यहाँ पर, उन्होंने कुछ एजिटेशन किया था। तो उन्होंने एक सम्मिलित रूप से कुछ मांगे अपनी रखी थी।
तो उन्हीं मांगों पर जो भी विधिक सहमति है पुलिस और जिला प्रशासन की वो बनाई गई है और उनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं उन पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। कारण ये निकला कि उनकी गिरफ्तारी होगी। जो 6-7 आदमी है उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, उनके परिवारों की कुछ फाइनेंशियल मदद भी होगी, उनके परिवारों को सदस्य का नौकरी और यहाँ पे उसकी मूर्ति, इसी स्कूल के प्रांगण में उसकी मूर्ति लगेगी। ये सब चीजें तय हुई है। शिक्षा नीति में बदलाव की सबसे बड़ी बात की गई है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बहुत से बच्चे जो मार्कशीट और अपनी सनद और वो लेने नहीं गए स्कूल में फीस के कारण, तो जब मुख्यमंत्री से इस कमेटी की बातचीत हो तो उसमें कोई न कोई सुधार जरूर होना चाहिए। फीस के अभाव में बच्चे का पेपर ना छूटे। बहुत जगह सिफारिश करते रहते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, अगर बच्चे 15 मिनट लेट हो गए उसको पेपर में जाने की छूट हो। अगर वो 2 घंटे में भी आ रहा है वो तो 1 घंटे में अपना पेपर करेगा। वो लास्ट तक जब तक 3 घंटे पेपर के हैं, अगर वो 10 मिनट पहले भी जा रहा है तो उसको जाने की छूट हो। ये भी हमको काम करना है और ये प्रदेश सरकार इसमें भी ये काम करे। ठीक है सर, जो मुआवजे को लेके बात थी, कितने में सहमति बनी है? जो मुआवजा है, मुआवजा प्रशासन करवा होगा, वो उन्होंने घोषणा नहीं करी और उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे।